ये फ्राइडे का दिन हमने ट्रेड लिया था, शुक्रवार को हमने गलती किया, बहुत गलती किया। हम इसका लॉजिक समझेंगे, पहले समझते हैं गलती क्या था। भाई संजय, जब तुम्हारा एसएल बड़ा, मेरा एसएल बड़ा हो रहा था तो मैंने एसएल छोटा कर दिया। भाई एसएल छोटा मत करो, एसएल वहीं रहने दो, लॉजिकल एसएल नहीं लगाओ। लेकिन अगर तुम्हारा रिस्क ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तुम्हारा रिस्क मतलब जो तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सपोज दैट तुम पर ट्रेड में 1000 का रिस्क ले रहे हो, तो इस ट्रेड में तुम्हारा 1500 का रिस्क हो जा रहा है, तो भाई तुम वहाँ पे क्वांटिटी कम कर दो। क्वांटिटी 50 है तो उसको तुम 40 कर दो, 30 कर दो, लेकिन एसएल छोटा मत करो, एसएल बड़ा ही रखो भाई, वीक के ऊपर ही रखो एसएल। तो यही बोलूँगा संजय, इसमें मेरा लॉस हुआ, लॉजिक समझेंगे, किस लॉजिक पे हमने ट्रेड लिया था वो भी समझेंगे। तो ये एसएल हिट हुआ तो अगले मेरा 10 एसएल बचा लेगा, लेकिन हम एनालिसिस करेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो बेसिकली इसमें अभी हम समझेंगे कि भाई मैं लॉजिकल एसएल नहीं लगाया, मैं एसएल छोटा कर दिया, जबकि एसएल लॉजिकल रहना चाहिए, बड़ा ही रहना चाहिए। और रिस्क तो बड़ा में रखा था 1 3 4 5 का रखा था। लेकिन बॉस ध्यान से सुनो संजय, एसएल छोटा मत करो, एसएल बड़ा ही रहने दो, क्वांटिटी छोटा कर दो, तो तुम्हारा 1000 जो 1500 हो रहा था वो तुम्हारा 1000 रिस्क आ जाएगा, क्वांटिटी छोटा कर दो। अब हम जाके समझते हैं मैं क्यों क्या गलती किया। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो भाई मार्केट हम शॉर्ट सेल किए, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भाई मार्केट ना काफ़ी क्या बोल रेजिस्टेंस पे था, इधर मार्केट, इधर लिक्विडिटी था, इधर ये गैप भी था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, गैप भरने आएगा, यहाँ आएगा प्राइस, और आया प्राइस गैप भर के ऊपर गया, देखो देख सकते हो। तो बस 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक जोन था, तो यहाँ पे मुझे पता था कि प्राइस ये इधर का लिक्विडिटी लेने आएगा, ये गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है और ये एफवीसी गैप भी है, जिससे प्राइस भरेगा ही भरेगा, ये हमको कंफर्म पता था। तो हमको शॉर्ट सेल करना था, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छा वो हम पहले मार्क कर लेते हैं बस, जो ऑर्डर ब्लॉक जोन था। 1 मिनट मार्क करते हैं, ये रहा, ये एफवीसी गैप है, ऑर्डर ब्लॉक जोन भी बोल सकते हैं, ये हम मार्क कर लिए, ठीक है, ये मार्क कर लिए। अब यहाँ प्राइस आएगा ही आएगा। अब हम सीधा यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस ने बेयरिश स्टोज दिया है क्या, लोअर लो बना रहा है क्या, तो हम शॉर्ट सेल करेंगे पुल बैक पे। तो भाई प्राइस देखो भाई, मार्केट क्या किया, मार्केट इधर लोअर लो, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, लोअर लो बना दिया है। देखो हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, फिर प्राइस क्या किया, हायर लो को ब्रेक कर दिया, फिर हायर हाई मेंटेन नहीं किया, हायर लो को ब्रेक कर दिया, जो हायर लो था ना बॉस, इसे ब्रेक कर दिया, बेयरिश स्टोज दिया। प्राइस सिंपल रिटेस्ट करने गया तो हम वहाँ पे एंट्री फाइंड कर रहे थे। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखे, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखे। और इधर देखेंगे तो इधर प्राइस ने डबल टॉप भी बनाया, डबल टॉप बनाया, ये देख सकते हो, डबल टॉप भी बनाया प्राइस, डबल टॉप मतलब डबल टॉप से प्राइस रिजेक्शन नहीं लेगा, तो रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस क्या किया, थोड़ा ऊपर गया, नहीं ये कैंडल जैसे टान के नीचे आया ना, तो हम यहाँ पे एंट्री अपना पंच कर दिए। लेकिन मेरा एसएल बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं भाई एसएल मतलब 1500 का लॉस चल जा रहा था, जबकि मैं लेता हूँ 1000 का लॉस, तो 1500 का लॉस चल जा रहा था, तो मैं इसे ट्रेल कर दिया, मतलब इधर एसएल लगा था तो 1500, इधर कर दिया मैं 1000। लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना एसएल सिंपली यहीं पे रखना चाहिए था, और मुझे क्वांटिटी कम कर देना चाहिए था, जब तब जाके मेरा ये जो 1500 1000 में आ जाता। तो संजय क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन एसएल छोटा मत रखो भाई, एसएल हमेशा एसएल छोटा मत करो, एसएल बड़ा ही रखो, क्वांटिटी कम कर दो। अगर रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो, अगर पैसा ज़्यादा रिस्क में जा रहा है तो, लॉस ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन ये एसएल नीचे मत करो भाई, एसएल ऊपर लॉजिकली रखो भाई, इसके ऊपर, लेकिन एसएल नीचे मत करो, क्वांटिटी कम कर दो बॉस, लेकिन एसएल कम मत करो, सीधा सिंपल बोल। देखो संजय पूरा टारगेट लेता यार, संजय फुल वीडियो देखना, हम कुछ लॉजिकल बात ही बताएंगे। देखो भाई संजय सिंपल, मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बना रहा था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो के बाद ये जो हायर लो बनाना, हायर हाई बनाता, लेकिन लोअर लो बना दिया, हायर हाई मेंटेन नहीं किया, लोअर लो ब्रेक कर दिया। हम थोड़ा मार्क कर देते हैं 1 मिनट, तो सिंपली हमने मार्क कर दिया। देखो संजय हायर है, हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई नहीं मेंटेन किया, फिर लोअर लो बना दिया, चोच दिया, बेयरिश चोच, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ डाउन ट्रेंड। अब सिंपली हम रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं या एफवीसी पे, तो मार्केट देख सकते हो भाई पूरा फुल यहाँ पे तक प्राइस गया, डबल टॉप भी बनाया, इधर को एफवीसी नहीं छोड़ा था। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे, डबल टॉप बनाया, प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, लोअर लो दे दिया, इधर का लिक्विडिटी ले, प्राइस रिजेक्शन कैंडल दे दिया, तो हम सिंपली यहाँ पे एंट्री कर दिया भाई बॉस। लेकिन भाई मैं एसएल इधर रख दिया था, घटिया स्टूपिड हरकत किया, जो मेरा एसएल हिट हो गया और 1000 का लॉस हो गया। तो भाई मैं इधर एसएल लगाता, मैं हमेशा लॉजिकल एसएल नहीं लगाता हूँ, इधर इसलिए लगाया क्योंकि मेरा 1500 का रिस्क हो जा रहा था, तो मैं 1000 का रिस्क करने के लिए मैं एसएल छोटा कर दिया। तो भाई एसएल छोटा मत करो, बार बार बोल रहा हूँ, क्वांटिटी छोटा कर दो, और लेकिन एसएल इधर ही रहने दो, क्वांटिटी छोटा, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन एसएल बड़ा ही रखो। लेकिन भाई एसएल लॉजिकल लगाओ, डाइट एसएल लगाओ, या तो मार्केट टारगेट देगा या तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेगा, सिंपल माइंडसेट समझे, सिंपल माइंडसेट, एक ही माइंडसेट। लॉजिकल एसएल लगाओ, लॉजिकल मतलब टाइट एसएल लगा दो, वीक के ऊपर एसएल कर दिया तो छोटा हटा दो, निकल जाओ, बिना सोचे समझे ट्रेड से निकल जाओ, फिर से सेटअप बनाओ तभी ट्रेड, सेटअप नहीं मिलेगा तो नो ट्रेड। तो देखो लॉजिकल एसएल लगाता ना बस, पूरा मेरा टारगेट देता है, जो 1 आवर का ओबी जोन था, 1 आवर का ओबी जोन था ना बस, 1 आवर का ओबी जोन में तो लिख देता हूँ 1 मिनट, आ जाओ भाई जल्दी, 1 आवर ओबी जोन, तो ये 1 आवर का ओबी जोन था जिससे प्राइस भर नहीं आता। तो बॉस संजय प्लीज़ एक बात देख दिमाग में रख, इधर देखो फिर से एंट्री बनता है, ओबी जोन में प्राइस आता है तो प्राइस ऊपर ही जाता है। देखो 1 आवर टाइम में प्राइस ऊपर ही गया, देख सकते हो, प्राइस ओबी जोन में आया ना बॉस, इधर प्राइस ओबी जोन में आया तो प्राइस ऊपर ही गया, देख सकते हो बस, जहाँ से गिरा है प्राइस फिर तुम वहाँ पे अपना टारगेट रख सकता था। संजय प्लीज़ फुल कंफर्मेशन मार्केट देता है, फॉलो करो बस, फॉलो करो संजय। मैं शुक्रवार को ट्रेड लिया था भाई, गलत एसएल, देखो संजय सीखो अजी, तो गलत होने से मत डरो, बट हम एसएल लिए फिर हम ओवर ट्रेड नहीं किया, उस दिन मेरा सेटअप बन ट्रेड में नहीं लिया क्योंकि एसएल हो गया, इधर और ट्रेड बन रहा था, ले लेता अच्छा रहता, बट यार खुद को कंट्रोल किया, कहते हैं ना कि मतलब जस्ट ट्रेड नहीं लेता, तो भाई थोड़ा देर बाद तुम सेटअप बना लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। देखो संजय सिंपली सेटअप पे बनो, 1 आवर 4 आवर पे पूरा देखो क्या 1 आवर 4 आवर पे मार्केट क्या दिख रहा है, किसका स्ट्रेंथ दिख रहा है, बेयरिश या
मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है। और टर्निंग पॉइंट देखो, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड बना है मेरा, रिवर्सल ट्रेड, मार्केट हायर है मैंने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड बना है, मार्केट का ट्रेंड तो हायर है लेकिन रिवर्सल किया, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल ट्रेड रिटेस्ट किया, फिर हम ट्रेड लिए। कभी यहाँ पे इधर तुम्हारा ट्रेंड का ट्रेड बनेगा, ट्रेंड वाले ट्रेड, हायर हायर लो, हायर हाई फिर बनाता, तो इधर तुम्हारा ट्रेंड का ट्रेड, लेकिन ये तुम्हारा रिवर्सल ट्रेड हुआ संजय। सीधे सिंपल बोलूँगा संजय, ऐसे हमेशा टाइट ही रखो, टाइट ही रखो, बिना टाइट एसएल एंट्री मत लो। अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो होने दो, लेकिन अगर ज़्यादा रिस्क हो रहा है, अगर बड़ा एसएल लगाने से रिस्क ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पैसा का रिस्क हो जा रहा है तो क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन एसएल बढ़ा ही रखो, एसएल बढ़ा ही रखो। सिंपल संजय, सीखो और जीतो प्लीज़। मार्केट देखो भाई, प्योर प्राइस एक्शन काम किया है हमने, प्राइस एक्शन फॉलो किया हमने, सही डायरेक्शन में भी ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती के कारण मेरा एसएल हिट हो गया, छोटी सी गलती। एसएल वहाँ रखता तो क्या होता भाई, कम क्वांटिटी लेता, लेकिन एसएल के कारण भाई मेरा इधर एसएल हिट कर दिया। अच्छा, इधर मेरा एसएल हिट कर दिया। इधर देखो मार्केट कितना अच्छा बनाया है, हायर है, हायर लो, हायर है, को मेंटेन नहीं किया, लोअर लो बना दिया, वेरी स्टोर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर रिटेस्ट करने गया, डबल टॉप भी बनाया, मार्केट नीचे है। अच्छा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ओबी जोन तो नहीं था, मतलब फेयर वैल्यू है, ओबी जोन थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी चल जा। तो संजय सिंपली यही बोलूँगा, प्लीज़ फॉलो हिम, फॉलो हिम। हाँ देखो, ये देखो एफबीजी था ना बॉस, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो भाई, क्लियर एफबीजी था, ये एफबीजी लास्ट वाला एफबीजी भरने गया, इधर का एफबीजी भरने गया, एक बार हम ड्रॉ करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच विल बी दिस लॉजिकल थिंकिंग। देखो संजय, बियरिश इसको हम ओबी जोन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको फेयर वैल्यू 1 मिनट पे हम फेयर वैल्यू गैप ही हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे। देखो संजय, फेयर वैल्यू गैप को भी भरने आया और भर के प्राइस नीचे गया, ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू भर के भी प्राइस नीचे गया, तुम इधर सीधा एंट्री लेता, इधर एंट्री अगर ले लेना भाई, टाइट एसएल तुम्हारा, मतलब एसएल तुम्हारा लॉजिकल इसके हाई पे रहता, ये वाला का हाई एसएल, ये लॉजिकल एसएल था, तो लॉजिकल एसएल लगता तो तुम्हारा सीधा टारगेट था, बट तुमने कंजूसी के कारण तुमने ऐसे इधर एसएल लगा दिया था और तुम्हारा एसएल ले लिया, प्राइस एसएल ले लिया, फिर नीचे गया। भाई देखो भाई, ज़्यादा लॉस हो रहा था, मतलब ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा था इस ट्रेड में, 1000 का लगा 1,500 का एसएल हो जा रहा था, तो क्वांटिटी कम करके 1000 करता था, लेकिन एसएल तुम्हारा ऊपर ही रखना चाहिए था, लॉजिकल एसएल। तो प्लीज़ संजय फॉलो करो, फुल वीडियो देखना, वीडियो एट द एंड तक देखना प्लीज़।